नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं निशु दुबे। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल्स को ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। टीएमसी चौथी बार सरकार बना रही है। बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए चुनाव को बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी मतगणना के दिन कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कह रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ममता बनर्जी इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी जो इस तरह की बयान क्यों दे रही है? देखिए, अभी बहुत सारे बयान आएंगे और 4 तारीख को यकीन मानिए ये लोग कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी राहुल गांधी ने बंद कर दिया ना, ईवीएम में गड़बड़ी। अभी अचानक से बंगाल में ईवीएम खराब हो जाएगा, केरल में ठीक रहेगा, तमिलनाडु में ठीक रहेगा, असम में वोट चोरी हो जाएगी और बंगाल में ईवीएम खराब हो जाएगा। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया उनके साथ। खेला हो गया। दंभ, अहंकार, गुंडागर्दी, दमन, शोषण और जनता को जूते के नोक पे रखना, ये डेमोक्रेसी में कोई नहीं कर पाता है। कोई नहीं कर पाता है। बिहार की जनता ने भी लालू की गुंडागर्दी को देखा था और बंगाल के लोगों ने भी ममता बनर्जी की गुंडागर्दी को देख लिया। जैसे बिहार में लालू यादव गर्त में गए, आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया, फिर कभी सरकार में नहीं आ सकी। पश्चिम बंगाल की लालू यादव बनेगी ममता बनर्जी, वही हाल होगा। और ये मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कोई पर्सनल मामला नहीं है हमारा, लेकिन ग्राउंड में जाकर के जो दहशत हमने देखा, ये दिल्ली में बैठ के ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम और ये वाजपेयी और अभिसार शर्मा जैसे लोग, ये बकवास करने वाले लोग, डेमोक्रेसी खतरे में है। गरीब वहां चैन से जी नहीं सकता, मिडिल क्लास अपना घर नहीं बना सकता। आप अगर घर बनाओगे, ऑफिस बनाओगे, खिड़की कौन होगा, कैसा होगा, कौन लगाएगा, सीमेंट कहां से लेकर के आओगे, ईंट कहां से ये सब टीएमसी वाले ही करेंगे। और इस सिंडिकेट को आपने पैसे नहीं दिए तो आप जान लगा लोगे, आप घर नहीं बना सकते। ये आलम है। एक बहुत बड़ी लेखिका, वो अपने घर में कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रही थी, ये पहले की बात है, तो उसने काम शुरू किया तो टीएमसी वाले आ गए, कहा पहले पैसे दो और ये ईंट कहां से लाए हो। और उस टीएमसी वाले आए तो जो काम करने वाले मिस्त्री लोग हैं वो लोग भाग गए, डर के मारे वो मार देंगे उसको। और ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, बहुत बड़ी लेखिका। तो ये तो आम होता है सबके साथ, लेकिन खबर ये नहीं है। अब सुनिए इंटरेस्टिंग पार्ट इस खबर की। उसने तमाम टीएमसी के लोगों को कहा, भद्रलोक, कोलकाता के सॉल्ट लेक के इलाके में उसका घर था, बूढ़ी हो गई थी वो, तो बहुत कोशिश की, पुलिस को भी बोला, कुछ भी बोला नहीं पैसा दे दो इसको। और वो तो लेखक लोग कभी कभी जिद में आ जाते हैं, तो भाई नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। शी डायल्ड अप शेख हसीना की दोस्त थी वो, बहुत बड़ी लेखिका। और शेख हसीना ने ममता बनर्जी को फोन किया कि यार उसको कोई तंग कर रहा है, तुम्हारे पार्टी के लोग देख लो। तब वो बना पाई। तो आम आदमी की क्या हैसियत सर? आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं, वहां कोई हैसियत नहीं। टीएमसी वाले बताएंगे तब एफआईआर लॉज होगा, तब उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये स्तर से
गुंडागर्दी बंगाल में। बंगाल में, और ये सब हवा हवाई हो गया। इलेक्शन कमीशन ने ये ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतनी आग बबूला क्यों है? ये सारी हेकड़ी निकाल दी, सारी हेकड़ी निकाल दी। सेंट्रल फोर्स आप देखिए, पिछले चुनाव में टीएमसी वाले नहीं, बाकी पार्टी वाले लोग है नहीं, तो कांग्रेसियों का तो पता नहीं क्या है, बीमारी दिमाग में लकवा मार दिया है, क्या हुआ है। कई बार मैं बोल चुका हूं कि पोस्ट पोल वायलेंस, पिछली बार रिजल्ट आने के बाद जो हत्याएं शुरू हुई, सबसे पहले कांग्रेस का ही वर्कर मारा गया था। इस बार एक हत्या हुई है, कांग्रेस का ही वर्कर मारा गया है, टीएमसी वालों ने मारा है, टीएमसी वालों ने मारा है। पिछली बार वोटिंग तक मैं कह रहा हूं 50-60 लोग मर चुके थे पॉलिटिकल वायलेंस में। कोई अपोनेंट पार्टी का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, फुरफुरा शरीफ वाले आईएसएफ वाले का है, या वामपंथी है, टंगा हुआ मिलता था लाश नाले में। पॉलिटिकल वर्कर्स की कोई कुछ बोलता है? हाथ में संविधान लेकर के घूमेंगे, संविधान को बचाना। ये दलाल पत्रकारों का एक पूरा समाज तैयार खड़ा हुआ है, गिरोह। कोई बोलेगा कोई गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि वहां चमचागिरी नहीं करोगे तो वहीं आपको खींच के रख लेंगे। हम लोग ग्राउंड में जाकर के, दुर्दांत इलाकों में जाकर के, जान हथेली पे रख करके हम लोगों ने जाकर के सुंदरबन की रिपोर्टिंग की है। तो ये पूरा माहौल है। तो इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल फोर्स का ऐसा इस्तेमाल किया और इस तरीके से वहां का जो, देखिए, वो एक भयंकर किस्म का एक कॉकटेल है जिसके आधार पे टीएमसी जनता को लूटती थी, जनता का शोषण करती थी। पार्टी, पुलिस और प्रशासन, ये तीनों लोग मिलके। तो ऑब्जर्वर बाहर से आया इसलिए चिल्ला रही है, इसलिए बौखलाहट है। तो अभी देखिए कि पिछले बार 50-60 लोगों की मौत अब तक हो चुकी थी पोलिंग के तक। इस बार नहीं हुआ, छापा नहीं हुआ, बोगस वोटिंग नहीं हुआ, बूथ लूटना नहीं कर सके ये लोग। और जहां करने की कोशिश की, टीएमसी वाले को मार मार के हाथ पैर तोड़ा गया। राइटली सो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये आईपीएस ऑफिसर, वो क्या नाम है, सिंघम, अजय पाल शर्मा, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल सही किया। उस एक वीडियो की वजह से दहशत हो या सारे गुंडों के अंदर, पूरे देश को ऐसे अधिकारियों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। जैसे वीर बहादुर हैं जो देश को इस तरह के गुंडागर्दी, इस तरह के माफिया, इस तरह के सिंडिकेट से आजादी दिलाने का काम करेंगे। अखिलेश को बड़ा दर्द हुआ था सर भाई अखिलेश को तो दिक्कत ही है। अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये सब करते क्या है? ये सब इन लोगों की सरकार में ममता बनर्जी का जो है कार्बन कॉपी चलता था। बिहार में यही आरजेडी उगाही का धंधा कभी बनने नहीं दिया। अखिलेश यादव की सरकार में कौन सा इंडस्ट्री यूपी आता था? ये मुलायम सिंह के जमाने में कौन सा अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आती थी? सब बकवास करने के लिए इन लोगों के पास 10 तरह की चीजें हैं। अब है क्या कहानी, वापस पश्चिम बंगाल में लेके चलते हैं। चारों तरफ से हार गई जनता ने, दुत्कारा और इलेक्शन कमीशन ने टाइट किया। तो अब क्या कह रही है? अब ये कह रही है, देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि सुनामी बह रही है बंगाल में 200 प्लस और 100 के अंदर 80 सीट, 10 इधर 10 उधर, और टीएमसी पार्टी में जितने भी चुन के आएंगे उसमें बहुमत मुस्लिम एमएलएस की होगी। कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुसलमान तो पहले ही वोट करते थे 90%, 80%, 100%। ये तो हिंदू निकले ना। और इसलिए ममता बनर्जी का जो आखिरी दाव था, वो दाव है कि काउंटिंग में गड़बड़ कर दो। वो भी नहीं हो पा रहा है
क्योंकि उसके लिए और भी खतरनाक किस्म का जो है 3 लेयर्ड सिक्योरिटी बना करके और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ तमाम काउंटिंग बूथ के ऊपर बंगाल से बाहर सेंट्रल ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई है। तो आप हाईकोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो कि ये बाहर से क्यों आ रहे हैं। अरे बाहर से नहीं आ रहे, कोई टिम्बकटू से नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। ये किसी का कंफ्यूजन ना रहे कि बंगाली स्मिता का ठेका जो है टीएमसी को लोगों ने दे दिया है। बंगाल जितना बंगालियों का है उतना भारत के किसी भी नागरिक का बंगाल है। ये कौन सी भाषा और कौन सी नैरेटिव जो है ये लोग चलाने की तैयारी कर रहे हैं। हर राज्य में, हर जगह में, बिहार पटना में सिर्फ बिहारियों का, ये क्या मतलब है। दिल्ली में फिर सारे लोग छोड़ के चले जाओ दिल्ली, यहाँ के दिल्ली वालों का जो लोकल है बस उसका ही। ये क्या बकवास है, ये किस तरह की बातें होती है इस देश के अंदर में। जितना बांग्ला लैंग्वेज, बांग्ला कल्चर के ऊपर एक बंगालियों को नाज है उतना हम लोगों को भी नाज है। ये कौन सी बात है, आउटसाइडर इनसाइडर, ये नैरेटिव भी तो फेल हो गया सर। ये बेकार जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ममता बनर्जी अपनी सीट हार रही है, ये आज की वस्तुस्थिति है। और इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है तो वो ये कह रही है क्योंकि हाथ से सब कुछ जा रहा है, तो कम से कम पार्टी को एकजुट रखें। क्योंकि सब ने तो ऐसे से कुकर्म कर रखे हैं कि नई सरकार को तो 2 साल जो है लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए जो है आपको मेहनत करनी होगी। इनके कुकर्मों का हिसाब लगाने के लिए बंगाल के अंदर जेल जो है वो कम पड़ जाएगा। इतना कुकर्म इन लोगों ने किया है तो बहुत आगे चुनौतियां होगी। तो ममता बनर्जी की चुनौती तो अब यह है कि इलेक्शन हारे तो हारे, पार्टी बिखर न जाए, पार्टी टूट न जाए, उसके लिए वो इस तरह के वीडियोस निकाल रही। काउंटिंग के ऊपर हमारी को नजर रखना है, 4 तारीख को हम जो है 225 230 लेकर के आएंगे। कहां से सीटें, क्या कोई पेड़ में लटका हुआ है, जाकर के पेड़ को हिलाएंगे और सीटें गिर जाएगी। जनता ने ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया है, नकार दिया है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो एग्जिट पोल के नतीजों को मानने से इनकार कर रही है ममता बनर्जी, जीतने का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ उनके चेहरे पर हार की बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि काउंटिंग में ममता बनर्जी को जनता ने कहां जगह दिया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।